जय जोहर जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तुमन के राज सर आज फिर आ गए हैं धमाकेदार क्वेश्चन लेके। आज मैं यहाँ तुम ला बताना चाहता हाँ कि हमार ऐप हा प्ले स्टोर में आ चुके हैं 10 on 10 कोचिंग क्लासेस। मैं ओकर लिंक ला डिस्क्रिप्शन में डाल दी हाँ। और जेला भी टेस्ट सीरीज लेना होही बहुत ही कम फीस में, दूसरे जगह से बहुत ही कम फीस में तुम्हारा टेस्ट सीरीज मिल जाही। ऐप में जाके ले सकत था। हन के CGPSC के कोर्स चलत है, हॉस्टल वार्डन के कोर्स भी आज 11 तारीख से शुरू हो जाइए, ऑनलाइन बैच है। और तुमन के जेला भी अग्निवीर के कोर्स लेना है, अग्निवीर थल भर्ती है ना, जो भी थल सेना वाला है तेला लेना है तो बिल्कुल ले सकता। अभी हमारे क्लास से 11 से 12 आदमी यहाँ सिलेक्शन हुई से अग्निवीर के, और बहुत जिन हो हैं तेल पता नहीं चला है क्या बहुत जिन पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन करंट में इतना जिन पता चले है। ठीक है, वो मन के धीरे धीरे तुम्हारा फोटो दिख जाए। तो ठीक है, आज हम फिर से क्या बोला था हमन के ऑब्जेक्टिव ला शुरू करा था, और ध्यान से देखिए पूरा लगातार अंत तक देखिए। का मैं कहा था तुम सब के सब एला अपन नोट्स बना जावा। कई जिन बोलते सर जी क्वेश्चन भेज देकर यार टाइम नहीं रहा भाई, क्वेश्चन कामा भेजिए मैं है ना। तो चुपचाप तुम नोट्स बनाया करा, कुछ मेहनत करे सीखा जरूर तुम पार हो। और जेला भी हमारे पुलिस के ऑनलाइन कोर्स लेना है बिल्कुल ले सका था, अभी कॉल कर सका था, मैसेज कर सका था। कुछ दिन बाद ऐप में भी मिले शुरू हो जाए हमन के, अभी तो डायरेक्ट होते। ठीक है, तो चला आज के क्वेश्चन शुरू करा था। ठीक है, चला। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में जो शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, चला एक मिनट रुका। हाँ, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? अब देखा जी, एमा तुमन काय करथा, मैं छत्तीसगढ़ी में पढ़ा था। अगर तुमके घर में केर केर करत रही, कई जन के घर में देखिया बहुत ही ज्यादा केर केर हल्ला गुल्ला होत रही, केर केर ओला देखबे केर केर करत, ओला देखबे केर केर, तो आदमी शांत तो रह कर यार, थोड़ा दिन भर केर केर मत करे कर के थे। का कहते शांत रहकर केर केर मत कहे कर, है ना। तो शांत रहकर केर केर मत कहे कर, मतलब केर केर मतलब केरल, केर केर मतलब केरल। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में है जी। समझ इसे, देख लो भाई, जेला स्क्रीनशॉट लेना फटाफट लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कई दिन बोलते हैं ना सर जी हम सामने हटा नहीं के, तो मैं हटा था। ठीक है, कहा जल्दीबाजी रही था, थोड़ी दिक्कत हो जाते। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। देख भाई क्या कहते, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी। देख भाई, तय बड़ेस तब बड़ेस, तय बड़ेस तब बड़ेस, अब बस कर जानदार है, तय बड़ेस ना तब बस कर, तय बड़ेस तब बस कर, है ना। हम जानना था तय बहुत बड़ेस है ना, अब बस कर, है ना। तो बस्तर का है स्वतंत्रता के समय सबसे बड़े रियासत रही है ना, हम लोग पता है तब बड़ेस है ना, अब बस कर, ज़्यादा हम जाने की जरूरत नहीं है। कैलाश गुफा कहाँ है? कैलाश गुफा कहाँ है? देखा कैलाश गुफा कहाँ है? जब आदमी हाँ लाश में बदल जाते, जब आदमी है लाश में बदल जाते। देखा आदमी जिया तो काय कहते इसने आदमी का बहुत खराब आदमी, लेकिन जैसे आदमी मरते ना बहुत अच्छा आदमी रही भाई, वो आदमी है बहुत अच्छा आदमी। तो आदमी जब लाश में बदल जाते ना तो ओकर जस ला आदमी यहाँ बोले लगते, ओकर जस ला आदमी बोले लगते, ओकर कमी महसूस होते। तो कैलाश गुफा कहाँ है? लाश गुफा कहाँ है? जसपुर, याद रखिए है ना। जब आदमी लाश में बनते तो आदमी ओकर जस के बारे में बोले लगते। और जेला बेहतरीन क्लास करना है, बेहतरीन पढ़ाई करना है, बिल्कुल हमन के ऐप से तुमन पढ़ सका था, बिल्कुल मोला मैसेज कर सका था। वो नंबर है 8435342829। ठीक है भाई। कलचुरी वंश की कुल देवी थी, तो कलचुरी वंश के कुल देवी रही से है ना गजलक्ष्मी। कलचुरी वंश के कुल देवी कौन रही से? गजलक्ष्मी। हाँ, कलचुरी वंश के कुल देवी रही से। ठीक है, प्राचीन काल में दंडकारण्य किसे कहा जाता था? सबके सब जानिए यार, बस्तर के है ना, लेकिन याद रखिया दंडकारण्य का कहे बस्तर। देखा हमर राम भगवान ला जतका बनवास हुए है हमर बस्तर में ही हुए, हमरे भांचा है, जाना तक नहीं जाना था छत्तीसगढ़ के भांचा है के तो नहीं जाना था। तो नैनीहाल है ना, तो चंदखुरी में ओकर अम्मा के का है? हाँ, कौशल्या माता मंदिर है। ठीक है, कौशल्या माता मंदिर ले याद रखिया कहाँ है? हमार चंदखुरी रायपुर में है, एकमात्र पूरा भारत भर में। और जो राम हवा राम भगवान हवा थे हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा है। जब वो लोग क्या करते, जब वो लोग वनवास देते दंडक कारण अगर भी थे का दंड देह के लिए प्रसिद्ध रही, जो बस्तर है ना ते दंड दे के लिए प्रसिद्ध रही से। और एक बात याद रखिए, जो बस्तर छत्तीसगढ़ के अभिन्न कब बनी से? कोटपाल के संधि से। कौन से संधि से जी? कोटपाल के संधि से, 6 अप्रैल 1778। ठीक है, कोटपाल के संधि होते जब बस्तर छत्तीसगढ़ के का होते अभिन्न अंग बनते, पहली नहीं रही से। ठीक है, छोटे छोटे बात ला बहुत बढ़िया मन जानथन हमार क्लास में जब पढ़ाई होते। ठीक है, डिटेल्स पढ़थन।
छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नरसिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? देखा जे एक आदमी रही थे जे थोड़ा भड़कीला रही थे, एक आदमी रही थे जो वीर रही थे और मन से स्मूथ रही थे, बहुत ज्यादा स्मूथ रही थे, है ना। जे मन से स्मूथ रही थे ते मन से ताकतवर भी रही थे, वीर भी रही थे। जे स्मूथ रही थे ते वीर रही थे, जो स्मूथ रही थे ते वीर रही थे। और जे चिड़चिड़ा रही थे ना, जे चिड़चिड़ा रही थे ते कमजोर रही थे जी, बताया था। तो जे स्मूथ रही थे ना, स्मूथ रही थे ते सही में वीर रही थे, है ना। जे आदमी सहे नहीं सकते ते काय वीर है, सहना और लहना जेकर मोहम्मद तीह वीर कहलाते। और जे भड़क जाते थोड़ा थोड़ा बात में मिर्चा जैसे ओहा खत्म है फिर, ठीक है। तो जे है स्मित रही थे ते का रही थे वीर रही थे। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नरसिंह को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो कैप्टन स्मिथ ने क्या किया था जी? गिरफ्तार किया था। चीनी यात्री व्हेन-सांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? ठीक है, चीनी यात्री व्हेन-सांग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आया था? देखा भाई तय हमला आंडू पांडू आदमी मत समझ में, है ना। पांडु इंसान मत समझ में, हमला हमन हवन करत करत काय सुनथन? सॉन्ग सुनथन। हमन हवन करत करत काय सुनथन? सॉन्ग सुनथन, है ना। आंडू पांडू आदमी समझना है, हमन हवन करत करत काय सुनथन? सॉन्ग सुनथन। ऐसे करके याद रख सका था पांडु राजवंश व्हेन-सांग। और व्हेन-सांग लिए याद रखिया ये व्हेन-सांग 639 में ईस्वी में छत्तीसगढ़ आरी से काकर काल में आरी से बाला अर्जुन के काल में आरी से, बाला अर्जुन के काल में यहाँ छत्तीसगढ़ आरी से। और व्हेन-सांग की किताब के नाम है सी यू की। और इस सी यू की मत छत्तीसगढ़ में कहे है किया किया रे किया स्लो किया रे सलम, ठीक है। किया सलो छत्तीसगढ़ के नाम क्या बता है? ई व्हेन-सांग का लिखे है किया सलो। क्वेश्चन पूछते याद रख लिया, छत्तीसगढ़ के नाम व्हेन-सांग का बता है किया सलो। गाना याद रखिया किया किया जो किया किया रे सनम, ठीक है, स्लो किया रे सनम, ठीक है। अब सी यू के भारत के सापेक्ष में का कर आ रही से? हर्षवर्धन के काल में आ रही से। हर्षवर्धन के काल में कौन आ रही से जी? तुमन के कौन आ रही से? व्हेन-सांग आ रही से, है ना भाई। फालतू इंसान मत समझे, फालतू इंसान मतलब आंडू पांडू इंसान मत समझे। हमन हवन करत करत का सुनथन? सॉन्ग सुनथन। अतके कस कैपेसिटी है 639 ईस्वी में आ रही से बाला अर्जुन के काल में, छत्तीसगढ़ के बाला अर्जुन। भारत के सपेक्ष में हर्षवर्धन के काल में आ रही से। शिव के किताब होकर है और शिव के मका लिखे है छत्तीसगढ़ के नाम ला किया सलो, किया किया स्लो किया किया रे सनम, है ना। तो याद रखिए कौन वंश में है? पांडु वंश में है, ठीक है। व्हेन-सांग पांडु वंश के समय आ रही से, ठीक है भाई। समझ आते है तो लाइक करा, सब्सक्राइब करा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, जतके ज़्यादा शेयर करिए, जतके ज़्यादा लाइक करिए, जतके ज़्यादा कमेंट करिए, मैं उतके ज़्यादा खतरनाक वीडियो ला। और मैं सके क्वेश्चन भी मैं कल से लाए कोशिश कर रहा था, पूरा अपन मेहनत करिए, है ना। आज भूल आगे थोड़ा सा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? ठीक है, देखा ए में का है? कलचुरी है, मराठा है, भोसला है, नलवंश है। कलचुरी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था? कलचुरी। देखा किसे है? कल जब कल हा चिरकाल तक हो जाते, जब कल हा चिरकाल तक हो जाते ती सर्वाधिक समय थे। कल 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 चिरकाल तक, है ना। तो याद रखिया कल चूरी, चीर, कल चीर या कलचूरी, है ना। ऐसे के याद रख सका था जब कल चीर काल तक हो जाते, है ना, चूर काल तक हो जाते। जब कल चूर काल तक हो जाते या चीर काल तक हो जाते वही लगे थे सर्वाधिक समय। कल टलत टलत जही बहुत दिन नहीं हो जाही जी, कल बहुत टलत टलत जही तो बहुत दिन हो जाही वही कहते कलचूरी, है ना। ऐसे के याद रखिए। देखा थोड़ा सा अटपटा लागते मैं पढ़ाता ते लेकिन ऐसे नहीं होगा तो उनके दिमाग में जाके नहीं बैठे। जे दिन एग्जाम हो तो तुमने क्वेश्चन ले देखिया तो सबसे पहले मैं याद आ तो उनके नज़र में, है ना, ठीक है। याद रखिए छत्तीसगढ़ में गांधी जी का दूसरी बार आगमन कब हुआ था? सबसे पहले आगमन देख लेते हैं। महात्मा गांधी के पहली आगमन, महात्मा गांधी लेहे जाते सुंदरलाल शर्मा। कौन ले जाते? सुंदरलाल। और महात्मा गांधी कंडेन लहर सत्याग्रह सुंदरलाल शर्मा ले जाते तो गांधी जी आते कोरी कोरी नरियर चरे ए दाई ओ लारी लारी चुनरी ओढ़े, कोरी कोरी नरियर चढ़े ए दाई ओ लारी लारी चुनरी ओढ़े। 12 नरियल जोर से मारा, ठीक है, 12 नरियल जोर से मारा। गाना याद रखिया। अब एक बार एमा पूछे दूसरी बार आगमन कब हो रही से गांधी जी के? तो दूसरी बार आगमन हो रही से 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33। 22 नवंबर 1900
1933 कब हम कति मेर दे है हाँ 22 नवंबर 1933 तो यह एक कार्य ही आंसर रही 11 एकम 11 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 ठीक है। अतका तुम्हारा आसानी से पढ़ा देता इतना आसानी से डेट ला रटवा था पहली मैं हाँ मेहनत करे हैं वहाँ तेगर वो तुम्हारा मिला थे भाई और अतका कस करा था थोड़ा सा लाइक कर देकर यार कुछ नहीं हो जाए तुम्हारा पैसा नहीं लागे और पैसा लागे तुम फ़ोन करके बोलिए नंबर तो धरे ना पैसा लागे फ़ोन करके बोलिए सर जी लाइक करें मैं पैसा लागे से शेयर करें पैसा थोड़ा सा यार है ना चिल करे करा थोड़ा सा सरोज जिला थोड़ा सा तो फेमस कर दो तुम इनके है ना। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है तो देखा देवरानी जेठानी के ना लड़ाई झगड़ा है ना बहुत पुराना है भाई। देवरानी जेठानी की लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल पसंद नहीं है ना। देवरानी जेठानी के लड़ाई झगड़ा बहुत पुराना है तो देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है ना सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर है सबसे प्राचीन। देवरानी जेठानी की लड़ाई सबसे पुराना है पुराना मतलब प्राचीन मंदिर छत्तीसगढ़ के याद रखिएगा ठीक है। रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने जे आदमी दूध पीही जे आदमी दूध पीते का बन जही बलवान बन जही है ना। जे आदमी दूध पीते का बन जही बलवान बन जही तो जे आदमी दूध पीते का बन जाते बलवान बन जाते। तो छत्तीसगढ़ के दूधाधारी मठ की स्थापना कौन कर रही से बलभद्र दास और ये बलभद्र दास जे बनवाए हैं दूधाधारी मठ एक जीर्णोद्धार या रिपेयरिंग कौन करवा रही से बिम्बाजी भोसले। देखा जे आदमी हाँ दूध पीते ते का बन जाते बलवान बन जाते जे आदमी दूध पीते ते बलवान बन जाते और बाद वो बम्बा जाते गुस्सा में जेकर में ज़्यादा ताकत रहते बम्बाते ना गुस्सा में थोड़ा थोड़ा कोई कुछ ऐसे वैसे वाला है ना। तो जे आदमी की यहाँ दूध पीते ते में बल ज़्यादा थे और का हो जाते बल आए के बाद बम्बा जाते दूध पीते बल आते और बल आए के बाद बम्बा जाते दूध पीते बल आते के बाद बम्बा जाते ठीक है। रिपेयरिंग करी काय करी से है रिपेयरिंग जीर्णोद्धार है ना बिम्बा जी काय करी से रिपेयरिंग। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प पारित हुआ था तो याद रखिया ए हरे तुमन के लाहौर अधिवेशन ठीक है। लाहौर अधिवेशन में कभी भी तुमने क्वेश्चन पूछी स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था तो याद रखिया देखा 26 जनवरी के दिन तुम्हें एक चीज़ बताया था पहले तुम्हें लगा तो 26 जनवरी देखा दो चीज़ होते हैं हमन मनाते हैं एक स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 वाला चीज ला और 26 जनवरी मनाते हैं जे दिन गणतंत्र जो जे दिन हमन के काय लागू हो रही से संविधान लागू हो रही से। तो याद रखिया जो 26 जनवरी के दिन है ना तो एम काय पूर्ण स्वतंत्रता मनाए के हम संकल्प कर रहे हैं लाहौर में और 26 जनवरी के दिन ही हम काय करन पहली स्वतंत्रता दिवस मनान तभी हमन के संविधान 26 नवंबर 1949 के बन के तैयार हो गई से ओकर बाद ए दिन के ए डेट के महत्व ला लाए हमन 26 जनवरी 1950 के क्या कर रहे हैं हमन लागू कर रहे हैं 2 महीना बाद 26 नवंबर 1950 के संविधान बन के तैयार हो गए लेकिन लागू कब कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 कब कर रहे हैं कब पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हम पहली कब मनाओ 26 जनवरी के मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता से पहले 26 जनवरी के मना न कि गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अभी समझ नहीं आती हुई क्लास ली है बिल्कुल समझ आई संविधान पढ़ा तुम्हें ठीक है। बहुत हम कछु चीज़ इतना डीप पढ़ते हैं जब आदमी मजा आ जाता है ना और फालतू आदमी तो कोई मतलब ही नहीं रहे है ना पढ़ाई लिखाई से। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था देखा भाई न अपील न वकील न दलील वाला कानून को क्या कहते थे रॉलेट एक्ट। कहूँ भी आदमी बिना पूछे पाछे शक के आधार पर क्या गेबड़िया दवाए और गेबड़िया के कहाँ ले जावाए तो उनके थाना में इला के थे रॉलेट एक्ट। जब का भी क्रांतिकारी भाई रही से ते मतलब क्या करे गेबड़िया के ले जाते रही से कहाँ थाना में। तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाना है ना तो ये क्या है रॉलेट एक्ट के कार्य से प्रमुख प्रयोजन रही से ठीक है भाई प्रमुख प्रयोजन रही से। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे है ना तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे इसको मैं बता दे रहा हूँ भारत के सापेक्ष में पूछे तो विनोबा भावे क्या थे प्रथम सत्याग्रही थे और छत्तीसगढ़ के आधार पर पूछे तो रविशंकर प्रथम सत्याग्रही थे। भारत के सापेक्ष में कौन थे जी विनोबा भावे और छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में कौन रही से रविशंकर शुक्ल है ना रायपुर वाला। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था अबुल कलाम आजाद खान अब्दुल गफ्फार खां हसरत मोहानी अली बंधु। तो देखा लाल कुर्ती आंदोलन चला रही से खान अब्दुल गफ्फार खां ई खान अब्दुल गफ्फार खां लगे थे सीमांत गांधी क्या के थे सीमांत गांधी। देखा भाई एक कहानी है कि देखा यह देश के लिए अफगानिस्तान के आदमी है
और एला भारत रत्न भी मिले है, याद रखिया। पहली विदेश के आदमी जेला हमन भारत रत्न मिले, का मिली सल जानथस? ये आदमी है असना आदमी रही से जब हमार देश जब बंटवारा हुई ना और अफगानिस्तान ला हमन अलग कर दें डूरंड रेखा वाला, सबसे ज़्यादा दुख कौन ला हो रही से? खान अब्दुल गफ्फार का। यह अतका दुख हुई कि मन यह कही दिस कि मोला भूखे भेड़िया के सामने तुमन फेंक दिया। पाकिस्तान वाला बंटवारा हुई ना तो खुद बोलिस मोला भूखे भेड़िया के तुमन सामने में फेंक दे, तुमन के लिए अतके करे मैं। 1932 में सविना अवज्ञा आंदोलन हुई से, 1930 में सविना अवज्ञा आंदोलन हुई से, ये सब में कार्य से पूरा सजग रही से, देश के लिए एक बहुत काम करे। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन का होते? ये जतका कुली रही थे ना, कुली में लाल कपड़ा पहनते ना, इमन सब के सब एक साथ दे इले कहते लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इला सीमांत गांधी कहते। क्या कहते जी? सीमांत गांधी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पता तो उनके पुलिस में पूछे के बहुत ज़्यादा संभावना मोला लगा थे, देख लिया है ना। ठीक है, लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, भारत का पूर्वोत्तम राज्य कौन सा है? तो भारत का पूर्वोत्तम राज्य सब ले जाना था, है ना। भारत है, मान जाए भारत है, ये भारत है। सबसे ऊपर में तुमन के जम्मू कश्मीर है, एती बार तुमन के गुजरात वाला हिस्सा है, एती बार अरुणाचल वाला हिस्सा है, और एती का है इंदिरा वाला हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखिया एला इंदिरा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, और एतिल इंदिरा काल बोलते हैं, लद्दाख वाला हिस्सा ला इंदिरा काल। एतिल गौहर माता बोलते हैं, गौहर माता, और एला अरुणाचल प्रदेश वलांगू की भी थू। तो एला याद रखथन इंदिरा गौ माता की भी था। का बोलना है? इंदिरा गौ माता की भी था। आजकल गौ माता के बीथा बहुत ज़्यादा खराब है ना, कोई रखा नहीं गौ माता ला, सबके सब दूध पीना सब चाहते, रखना कोई नहीं चाहते। तो ये कैसे याद रखना है? इंदिरा गौ माता की भी था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, गुजरात में है, और एक आहे तुमन के अंडमान निकोबार वाला हिस्सा में। ठीक है, निकोबार है ना। तो याद रखिए, तो ये सब चीज़ें याद रखना है, सबके डिग्री याद कर लिया। क्वेश्चन तुमन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। इंदिरा काल के थे, इंदिरा पॉइंट के थे, गौहर माता सरक्रिक वाला हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है वालांगो की बिथू। ठीक है, चलो हाँ, एक आंसर का है कि क्या पूछ देते कहीं, अब बता तो रहे हैं भाई अरुणाचल प्रदेश, अब बोला लिखे तब है तुमन जानिए, तब फिर दिक्कत है तुमके पढ़ाई में। कई दिन बोलते हैं सर बताया नहीं आया, छापे से नहीं आया यार। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखा, सबसे पहले तो तुम्हें देखना है कि हम ऑक्सीजन लेथन का, ऑक्सीजन हमारे शरीर में आते गर्म करते। देखा ऐसे करा तो गर्म लागत है नहीं लागत करके देखा, एक कार्बन डाइऑक्साइड है नाक निकलत, देखा गर्म लागिस एक कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन शरीर में जाते हैं गर्म नहीं करे शरीर। ठीक है, शरीर से बाहर निकलते थे कार्बन डाइऑक्साइड है, अंदर लेथन ते का है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन एक आंसर रही। ग्रीन हाउस गैस मतलब जो है पृथ्वी ला गर्म करते। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो है ना। तो एला कहते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का कहते हैं ठोस कार्बन। देखा बर्फ का रही थे जी ठोस, बर्फ का रही थे ठोस, तो शुष्क बर्फ क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आ गया, रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, रक्त का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। और आत्महत्या की थैली, कोशिका के आत्महत्या की थैली काला कहते? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं कोशिका का। ठीक है, देख लो, प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान और आत्महत्या की थैली कोशिका का काला कहते हैं? लाइसोसोम। इसलिए याद रखना आहला, टिकाए आहला, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट। तो याद रखिए। ठीक है, एक गाना सुने ना, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, तो याद रखिए आयो रे मेघा मेघा, आयो रे मेघा मेघा, आयो रे मेघा आयो, ऐसे करके तुमने याद रख लिया। आयोडाइड है ना, सिल्वर आयोडाइड ला क्या करतन? कृत्रिम वर्षा कराए के लिए हमन उपयोग करतन। कृत्रिम वर्षा भी हो सकत है, हमन कहतन ना मतलब प्राकृतिक का करवाते के तो कृत्रिम वर्षा भी करा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है आयो रे मेघा मेघा, आयो रे मेघा मेघा, आयो रे मेघा आयो, ऐसे करके याद रख लिया। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा था भाई। और जेला
कोर्स परचेस करना है, खतरनाक पढ़ना है, धमाकेदार पढ़ना है, जला वर्दी लेना है, सीधा बात। और बिल्कुल क्या करा, कोर्स परचेस करा। और आज मैं कमेंट नहीं पढ़ा था, लेट हो गए है, रात बहुत हो गए है, अभी वीडियो डालना है। और जेला बेस्ट पढ़ना है, जेला टेस्ट सीरीज लेना है, टेस्ट सीरीज पुलिस के लेना है, तेमन हमन ऐप में जावा 10 on 10 कोचिंग क्लास में लिंक में डाल दिया, वहाँ जाके तुमन खरीद लिया। ठीक है भाई, वहीं से खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कॉल वॉल करके। और बिल्कुल भी तुमन मस्त पढ़ा। हॉस्टल वार्डन के क्लास शुरू होने वाला है, अग्निवीर के क्लास शुरू होने वाला है, PSC के क्लास शुरू होने वाला है। सब ला शेयर कर दिया, राज सर ला तुमन के बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।